Hello guys, very good evening to all of you. Welcome to my channel Legend Teaching. आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन हर बार सी टेट में, यूपी टेट में और एस टेट में इसके क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते ही होते हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेके फिर जब वो पैदा होता है और जब तक पूरी जिंदगी जीता है तब तक उसकी उसके शरीर में भी ग्रोथ होती है, उसके दिमाग की भी ग्रोथ होती है, वो सोसाइटी में भी ग्रोथ करता है, उसकी इमोशनल फीलिंग्स जो है वो भी ग्रो करती है। तो ये सारा ओवरऑल जो साइकिल है, ठीक है, इस सबको हम मिला जुला के क्या कहते हैं, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। तो ये हमने बात की ग्रोथ और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पर। तो ग्रोथ जैसे कि आपने थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस के जरिए इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हमें ऑलरेडी मालूम होते हैं। लेकिन फिर भी हम एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू सारा गो थ्रू करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमसे रह ना जाए। और जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो ऑटोमेटिक जानकारी होती है उसको एक स्वरूप दिया जाए, और जिससे क्या है, मतलब आप एकदम से कॉन्फिडेंट हो इसके लिए। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है उसमें क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में। आप जब छोटे होते हैं धीरे धीरे आपका शरीर का विकास होता है। तो उस वो किस चीज में आता है, आपके ग्रोथ में आता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट में क्या होते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, आप दिमागी तौर पे भी ज़्यादा डेवलप करते हैं, दिमाग का जो विकास होता है वो अब वो भी डेवलपमेंट में आता है। आप सोसाइटी में जैसे रहते हैं आपके बिहेवियर में जो विकास आता है, जो चेंजेस होते हैं, वो सारा किस में आता है, डेवलपमेंट में। यानी कि डेवलपमेंट में क्या सब तरह के चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें। तो जो फिजिकल चेंजेस है उसको आप वो क्या है, उसको आप मेजर कर सकते हो, तो ये सब्जेक्ट ऑफ मेजर होता है, या फोर्थ पॉइंट देखेंगे। लेकिन जो ओवरऑल चेंजेस हैं उनको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग का जो विकास है, सोसाइटी में बिहेवियर आपका, उसको मेजर नहीं कर सकते हो आप, वो मेजर की वस्तु नहीं है। तो कांट बी मेजर। और जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। तो इसमें ग्रोथ में सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, क्वांटिटेटिव आ गया, ये क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी हम क्वांटिटी को मेजर कर सके, और क्वालिटेटिव मतलब जिसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी क्वालिटी जो है वो देखी जाती है। तो डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाती हैं। ग्रोथ जो होता है एक मेच्योरिटी के लेवल तक स्टॉप हो जाता है। मतलब एक आप जब आप आपके शरीर का विकास हो रहा है तो एक लिमिट होती है, एक एज होती है जिसमें आपकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ जो है उसकी एक स्टॉपेज होती है, वो एक मेच्योरिटी पे जाके स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते ही रहते हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ हो रही है आपके शरीर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, हो सकता है आपका दिमाग का विकास ना हो। तो फिफ्थ पॉइंट में आपका ये मेंशन कर रहा है कि ग्रोथ जो है जरूर नहीं है वो डेवलपमेंट को भी साथ लेके आए। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो सकता है, पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। हो सकता है आपकी शरीर की लंबाई नहीं बढ़ी, आपकी लंबाई कम रह गई, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाई है, लेकिन आपके दिमाग का विकास बढ़ गया, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हुई, आपकी सोशल डेवलपमेंट हुई है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। आई होप ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इनमें से नया क्वेश्चन बन जाता है हर बार सीटेट के एग्जाम में, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे। जो डेवलपमेंट है उसके कितने टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग टाइप मिलेंगे, बट जो मेन कैटेगरीज होती हैं उनकी कुछ वो ये है फिजिकल डेवलपमेंट, आपके शरीर की जो ग्रोथ हो रही है, आपके शरीर का जो विकास हो रहा है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके मस्तिष्क का जो विकास होता है, आपके दिमाग का विकास जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। थर्ड है आपका इमोशनल डेवलपमेंट,
आप जैसे जैसे सीखते हैं ज़िंदगी में, उतना ही आपके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग बनते हैं, इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। इसको आप इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। सोसाइटी में रहना सीखते हैं, सोसाइटी के लॉज को ओबे करना सीखते हैं, पालन करना सीखते हैं उनके सोसाइटी के नियमों का। ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट में आता है। मोरल डेवलपमेंट आपका जो नैतिक विकास होता है, आपका जो करेक्टर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये सारा आपका मॉरल में आ जाता है। ठीक है, तो ये मोरल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर आपके मेन 5 टाइप ऑफ डेवलपमेंट है: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट के, इसमें से 100% ये क्वेश्चन बनता ही बनता है सीटेट के एग्जाम में। तो इसको हम डीप में समझेंगे, देखते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता है। आप ये कह सकते हैं वॉर्म टू टॉम। वॉर्म टू टॉम मतलब जब आप गर्भ में होते हैं माँ के, जब तक आप पैदा नहीं होते तब से लेके जब तक आपकी मृत्यु होती है, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आपके डेवलपमेंट के हर फेज में आप देखेंगे कि आप जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, सारी एक्टिविटीज होती हैं जनरल एक्टिविटी से स्पेसिफिक एक्टिविटी पे आप जाते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब भी कोई न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, वो जब रोता है तो शुरू शुरू में क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी उसके रोने में इन्वॉल्व होती है। पूरी बॉडी मतलब जब वो रोता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, चीखता है, और कई बार हाथ पैर भी मारता है, मतलब एक तरह से पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में रोने के में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व ना होके सिर्फ उसकी आईज हो गई या उसकी वोकल कॉर्ड हो गई, है ना, ये सब इन्वॉल्व होता है। यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल हो गया पूरी बॉडी, और स्पेसिफिक हो गया सिर्फ एक वोकल कॉर्ड से सिर्फ आवाज निकाल के रो रहा है वो, या सिर्फ आईज बंद कर लेता है, आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आपका हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रिंसिपल कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है कि जिंदगी की शुरुआत से लेके जब तक आप आपका जो लास्ट स्टेज होती है आपके लाइफ की, तब तक आप बोले कि नहीं हमारा डेवलपमेंट एक जैसा हो रहा है, तो ये गलत है। आपने खुद भी अपनी जिंदगी से मिला के देखिए, आपका जो डेवलपमेंट है किसी फेज में ज़्यादा अच्छा होता है, कई बार आप थक जाते हो, बैठ जाते हो, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो इन्फेंसी स्टेज होती है, जब तक वो इन्फेंट रहता है तब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी उसके शरीर का विकास होता है। बच्चा उस टाइम पे लैंग्वेज सीख रहा होता है, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करता है, उनको सीखता है। तो मतलब उस फेस में क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़े हुए होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्री चाइल्डहुड और चाइल्डहुड के स्टेज में थोड़ा सा धीमा हो जाता है डेवलपमेंट। फिर एक स्टेज आती है प्यूबर्टी की, जिसको आप एडोलेसेंस की स्टेज भी कह सकते हैं, 13 14 15, मतलब टीन एज जो आती है। इस केस में फिर से एक बार ये स्पीड पकड़ लेता है डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा धीमे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका जो रेट है वो फिक्स नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट का रेट है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम से ही क्लियर है कि हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक चाइल्ड का जो रेट होता है सीखने का, वो क्या होता है, यूनिक होता है। हर बच्चा अपने अलग तरीके से बढ़ता है। कोई बच्चा अपने किसी फेस में सीखता है, कोई बच्चा अपने किसी दूसरे फेस में ज्यादा सीखता है, तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो डेवलपमेंट का रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, वो कुछ उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं हमेशा हेड डाउनवर्ड्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब हेड टू फीट वो ग्रो करते हैं। ठीक है, शरीर पहले दिमाग का विकास होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने पैरों पे कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्टैंड लेना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन।
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आपका आता है होल प्लस पार्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पूरे होल का डेवलपमेंट हो रहा है या किसी एक फिक्स पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, उस सबको मिला जुला के जो डेवलपमेंट होता है तो वो आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, आपका 7th पॉइंट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है कि आपके शरीर का विकास, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का जो विकास हो रहा है आपका, और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट और आपका दिमाग का जो विकास हो रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको कहते हैं इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल मतलब हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं आपके डेवलपमेंट का। किसको देख के कि आपके पूरा जो रेट है ग्रोथ का उसको देख के, आप हमने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया बचपन से कि इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ इस तरीके से चल रहा है, तो हम आगे जाके उसकी जो रेंज है उसको बता सकते हैं कि इस रेंज तक बच्चा ग्रोथ कर सकता है अगर उसको सही अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट है आपका 9th पॉइंट है डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें आपके एक साइकोलॉजिस्ट जो है कुप्पू स्वामी, इन्होंने क्या किया है, ये बताया कि डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो 2 कैटेगरी में उन्होंने रखी है। एक है सिफेलोपॉडल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोपॉडल में क्या है, जो डेवलपमेंट है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के थ्रू होता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में आपका हेड टू फुट होता है, ये अभी डिस्कस किया हमने। हेड पे पहले कंट्रोल रहता है, फिर धीरे धीरे आपके बाकी शरीर के हिस्सों पे और एंड में जाके फीट पे आपका कंट्रोल आता है। और ये जो सेकेंड टर्म है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसमें क्या है, सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी में होता है इसका जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब सबसे पहले जो आपकी लार्ज फंडामेंटल मसल है आपकी बॉडी की, उस पर कंट्रोल होगा। मतलब आपकी जैसे स्पाइनल कॉर्ड है उसे पहले कंट्रोल करना सीखेंगे, सिर पे इसे कंट्रोल करना सीखेंगे ताकि आप बैठना सीखें, आपका सिर जो है वो सद सके। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्मॉल मसल जो है जैसे आपकी हाथों की उंगलियों की मसल्स हो गई, ठीक है, टोज की मसल्स हो गई, उन पे कंट्रोल करना सीखते हैं आप। नेक्स्ट आपका 10th आ जाता है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा नहीं होता। जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपको बैक जाना पड़ता है, फिर दोबारा से आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक स्पाइरल की शेप बन जाती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। 11th पॉइंट है आपका और लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का। इसमें आपका कहता है कि जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट है, सम नहीं लिखा, देखो ध्यान से आप देखेंगे, सम नहीं है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हेरिडिटी मतलब जीन्स के थ्रू जो आपको फीचर्स मिले हैं आपके पेरेंट्स के, और एनवायरनमेंट मतलब आपकी सोसाइटी, आपके आसपास की सराउंडिंग्स। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको का मिला जुला के जो फल निकलता है वो आपका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल्स आ गए। बेस यही रहता है जो प्रिंसिपल का, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बन के आते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेगा। लेकिन अगर आपको ये थ्योरी समझ आई है, ये प्रिंसिपल्स की का कंसेप्ट समझ आया है जो मैंने आपको बताया है, तो आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन कलीग्स के साथ भी आप इसको शेयर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।